केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास पाए जाने वाला जो भी सब्सटेंस है क्या वो प्योर है। तो हमारे आसपास जो पाया जाने वाला सब्सटेंस है वो प्योर भी है और इम्प्योर भी है, उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। अब क्लासिफाइड, तो क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन करते ही क्यों है, क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक ही समय पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में समझ सकें, जान सकें उसको, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है प्योरिटी और इम्प्योरिटी के रिस्पेक्ट में। तो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्योर दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर को मिक्सचर कहते हैं और प्योर को मतलब जो कंप्लीट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्रॉपर्टी है उसको हम प्योर कहेंगे। जिसमें एक से ज़्यादा तरह का प्रॉपर्टी है, कंसिस्ट कर रहा है, फिजिकली कंसिस्ट कर रहा है, उसको हम मिक्सचर कहेंगे। तो प्योर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एटम पाया जाएगा, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका लोहा, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका एलिमेंट का। अब लोहा देखिएगा तो लोहा को कितनों तोड़िएगा तो वो लोहे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन सिर्फ एक ही तरह से बना हुआ है, कॉपर सिर्फ एक ही तरह का एटम से मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड, कंपाउंड उसे कहेंगे जो एक से ज़्यादा यानी दो या दो से अधिक एटम से या एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हो, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। और इसका प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रपोर्शन जो होगा वो फिक्स्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं, ये होता है H2O वाटर का फॉर्मूला। अब H2O कहीं का भी आप लीजिएगा H2O पानी, तो कहीं का भी लीजिएगा तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो वो 2:1 ही रहेगा। यानी कि इसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है वाटर। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, यानी 1:2 और वाटर का 2:1। कहीं भी आप देखिएगा तो वाटर और वाटर का 2:1 ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 1:2 ही रहेगा। और एक और देखते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड के बारे में देखिए, एक कार्बन, कार्बन और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन जो होता है वो जलता है, यानी ये खुद ही जल जाता है। कोयला, कोयला एग्जांपल है कार्बन का। तो कोल जो हुआ एग्जांपल हुआ कार्बन का। तो कोल क्या है? खुद ही जल जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन क्या करता है? तो उसको जलने में मदद करता है। अब ये दोनों मिल गया, केमिकली मिल गया कार्बन और ऑक्सीजन, तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि आग को बुझाने में काम आता है। यानी कि जो पहले से जो प्रॉपर्टी था कार्बन और ऑक्सीजन का, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट का पहले जो प्रॉपर्टी था वो प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफर था, प्रोडक्ट बिल्कुल डिफर निकला। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, कंपाउंड में दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल डिफर हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं मिक्सचर। तो हम कंपाउंड में बोले कि फिक्स्ड प्रपोर्शन होगा, मिक्सचर में फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होगा, यानी वो किसी भी रूप में मिल जाएगा। जैसे किसी भी तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर का, तो मिक्सचर में देखिए, मिक्सचर में क्या होता है? उसमें आपका आलमंड होता है, पल्स होता है। तो ये सब का रेशियो जो है वो वेरी कर जाता है। हल्दीराम का लीजिएगा वो अलग रहेगा, दूसरे कंपनी का लीजिएगा वो अलग रहेगा। तो मिक्सचर क्या हुआ? वेरी कर गया। अब गए हम मान लीजिए कि दाल खरीदने, 1 kg दाल खरीदें, और जो दुकानदार है वो ईमानदार नहीं है। तो जो
जो दुकानदार है वो ईमानदार नहीं है, तो उसमें वो क्या कर देगा, इसमें स्टोन ग्रेवल डाल देगा। अब ग्रेवल डाल देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दाल वो हमको देगा कितना, 1 kg हम लेने गए तो 900 ग्राम हमको दाल दे देगा और उसमें 100 ग्राम आपका स्टोन मिला देगा। देखिए तो क्या किया, वो 100 ग्राम वो हम स्टोन मिला दिया और प्लस 900 ग्राम वो दाल दिया, यानी 1000 ग्राम में वो हमको 100 ग्राम स्टोन दे दिया। अब इसी चीज़ को इस तरह से देखिए, अब एक और दुकानदार है वो ईमानदार है, हम उसके यहाँ से दाल खरीदने गए तो वो हमको क्या करता है 995 ग्राम हमको दे देता है दाल और प्लस 5 ग्राम ही जो है वो उसके यहाँ से स्टोन निकलता है। तो ये भी वैरी कर गया, यानी यह एक मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर 2 तरह का होता है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस किसको कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे जैसे शरबत हम लोग अक्सर गर्मी के दिन में बनाते हैं, तो होमोजीनियस कहेंगे जैसे शरबत मिला दिए हैं। ये एक गिलास ले लिए, इस तरह से एक गिलास है, ठीक है, और इसमें कुछ चीनी डाल दिए और इसको पानी से पूरा मिला दिए, कंप्लीटली मिला दिए। तो ये क्या हुआ कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जब ट्रांसपेरेंट हो गया यानी कि वो होमोजीनियस हो गया। बट अब क्या किया मतलब मेरा छोटा वाला भाई क्या कर दिया, इसमें अब मिला दिया ये जो मेरा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था उसमें मिला दिया कंकड़। तो कंकड़ मिला दिया तो कंकड़ तो दिखने लगा, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस। और जब कंकड़ नहीं दिख रहा था यानी डिजॉल्व पार्टिकल नहीं दिख रहा था तो वो होमोजीनियस, और जब डिजॉल्व पार्टिकल दिखने लगा तो वो हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस समझ में आ गया, सॉल्यूशन यानी कि शरबत। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस 2 तरह का होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक कोलाइडल होता है। तो सस्पेंशन और कोलाइडल ये तीनों का डिफरेंस हम अब देखते हैं कि आखिर ये तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ डिफरेंस एमंग सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो सबसे पहले साइज देख लेते हैं। तो साइज जो होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन कहने का मतलब है सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस, ये हो गया हमारा होमोजीनियस, होमोजीनियस। और कोलाइडल और सस्पेंशन ये दोनों को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस, ये दोनों को कहेंगे हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजीनियस है यानी जो सॉल्यूशन है उसका साइज जो होता है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, यानी कि लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। अब कोलाइडल का क्या होता है, तो 100 नैनोमीटर यानी कि अप्रॉक्स 10⁻⁷ मीटर, कुछ तो बड़ा है। सस्पेंशन, सस्पेंशन में वो 10⁻⁷ मीटर से भी बड़ा होता है। तो साइज हम देख लिए कि सबसे छोटा कौन, ट्रू सॉल्यूशन, उससे हल्का बड़ा कौन, कोलाइडल, और बड़ा कौन, सस्पेंशन। फिल्टर, अच्छा जो डिजॉल्व पार्टिकल है वो तो फिल्टर पेपर से कहाँ फिल्टर हो भी नहीं करेगा, वो तो आर पार हो जाएगा ऐसे ही, तो फिल्टर ये नहीं होगा। कोलाइडल जो है वो होगा बट किसके थ्रू, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू हम कोलाइडल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब सस्पेंशन, तो सस्पेंशन तो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी फिल्टर पेपर को तो पार कर ही नहीं पाएगा, तो हम आसानी से सस्पेंशन को फिल्टर कर सकते हैं। विजिबिलिटी पहले ही बता दिए कि हाँ ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कि दिखवे नहीं करेगा उसमें, तो जब दिखवे नहीं करेगा तो विजिबिलिटी होगा ही नहीं। अच्छा ये कोलाइडल होगा बट माइक्रोस्कोप क्या होगा, पावरफुल रहेगा तब, यानी अंडर माइक्रोस्कोप। तो सस्पेंशन, सस्पेंशन को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, वैसे ही देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। डिफ्यूजन, तो व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है कि जब एक मैटर दूसरे मैटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि मम्मी अगर सुबह सुबह अगरबत्ती जला रही है तो आपका अगरबत्ती का खुशबू आपके बेड तक आ जाए सुबह मॉर्निंग में ही, तो आप कहिएगा कि अच्छा ये तो डिफ्यूजन के कारण हुआ, तो यही डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन ये वेरी फास्ट होता है ट्रू सॉल्यूशन में, और कोलाइडल में बहुत ही स्लो होता है क्योंकि पार्टिकल हैवी हो जाता है। नेक्स्ट सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का तो पार्टिकल ऐसे ही बड़ा है, तो यार डिफ्यूज क्या होगा, वो जाते जाते ही कहीं बढ़ जाएगा।
तो यानी कि ये सेंडिमेंट भी होगा, ठीक है। 6 देखिए, 0.6, तो ये सेंडिमेंट होगा। ये कहाँ से होगा? ये कितनों देर शरबत को रख दीजिएगा कुछ देर के लिए भी, तो क्या वो सेटल डाउन होता है? बिल्कुल नहीं। कोलाइडल भी सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि बहुत हल्का सा ही आपका ये ट्रू सॉल्यूशन से भारी है, यानी कि उसका पार्टिकल जो है हल्का सा बड़ा है, बट सस्पेंशन तो सेटल डाउन हो जाएगा। अब बालू मिला दिए हम पानी में, कुछ देर छोड़ देंगे तो बालू का हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता, कोलाइडल में भी नहीं होता, बट सस्पेंशन में होता है। हम आपको टिंडल इफेक्ट बता देते हैं, बट पहले एग्जांपल देख लीजिए। तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है एयर, सॉल्ट वाटर, हवा। अब हवा में क्या है? आप हवा भी एक मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन 78% है ना, ऑक्सीजन 21%। तो ये सब हम लोग को कहाँ दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है, तो यानी कि यह ट्रू सॉल्यूशन हुआ। कोलाइडल, स्मोक, फॉग, इंक, मिल्क, ये सब आपका कोलाइडल हुआ। वो डिजॉल्व पार्टिकल उसमें दिख रहा है। कहिएगा कि दूध में कहाँ दिख रहा है? तो दूध में दिखता है। अगर कागज पे आप मिल्क को रखिएगा तो वो इस तरह से फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो जो स्प्रेड होता है ना, तो पनिया स्प्रेड होता है चारों तरफ, बट जो मिल्क का जो पोर्शन है वो बीच ही में रह जाता है। तो यानी कि मिल्क भी क्या हुआ? कोलाइडल हुआ। और सस्पेंशन, सस्पेंशन कोई भी, जैसे हम बोले कि पानी में हम बालू मिला दिए, तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल हुआ। ब्लड, पेंट, ये सब सस्पेंशन का एग्जाम्पल हुआ। तो अभी देखते हैं टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रे, लाइट का जो वे आपको दिख रहा है, पाथ जो दिख रहा है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो रूम में जैसे कितनों आप अच्छा से झाड़ू डाल दीजिए रूम में, तो कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल जो लाइट है, बहुत हल्का सा है, वो ऊपर हवा में ना तैरते रहता है। तो तैरते रहता है, जैसे छोटा मोटा छेदा से ना लाइट जब आएगा ना, तो आपको स्पष्ट क्लियर दिखेगा कि हाँ ये लाइट आ रहा है, यानी पाथ ऑफ लाइट आप देख सकते हैं। तो जब पाथ ऑफ लाइट आप देख सकते हैं, तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये होता है स्कैटिंग ऑफ लाइट। किसके कारण स्कैटिंग ऑफ लाइट किसके कारण हुआ? तो डस्ट पार्टिकल के कारण हुआ। यानी कि जो लाइट पार्टिकल है, उसके कारण लाइट जब स्केट किया, फैल गया, उसको कहते हैं स्कैटिंग ऑफ लाइट, यानी कि टिंडल इफेक्ट। देखिए, ये भी देखिए टिंडल इफेक्ट को अच्छी तरह से दिखा रहा है। यहाँ से लाइट, पाथ ऑफ लाइट आपको बहुत आसानी से दिख जा रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। अब तो होमोजीनियस देख लिए, हेट्रोजीनियस देख लिए। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी कोलाइडल, सस्पेंशन, वो क्लियर हो गया है। तो अब होमोजीनियस जो हम बोले कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अनसैचुरेटेड, उसके बाद सैचुरेटेड, और एक सुपर सैचुरेटेड। समझिएगा, अनसैचुरेटेड क्या होगा? तो इट कैन डिजॉल्व, या इसमें डिजॉल्व हो सकता है, बट और हम डिजॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चीनी महंगा हो गया है, हम अब कम चीनी का सबको शरबत पिला देंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड हो गया। उसमें घुल तो सकता था, बट हम और उसमें घुलाएंगे नहीं। सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड मतलब कि कंप्लीटली अब उसमें चीनी का एक दाना और भी नहीं घुल सकता एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर मान लीजिए 22 से 25 डिग्री जो होता है, तो 25 डिग्री पे जितना उसमें चीनी घुलना था वो उतना घुल गया, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। तो जब से कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, अब उसमें एक दाना भी चीनी नहीं घुलेगा, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन।